हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो हम फिर लेके आए हैं आपके लोगों के लिए वैकेंसी की जानकारी। तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा से वैकेंसी आ चुकी है। तो वैकेंसी बताना चाहूँगा मैं आपको। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न रिक्त संविदा पदों हेतु विज्ञापन प्रकाशन की सूचना। तो ये आ गई है वैकेंसी। तो मैं डिटेल आपको धीरे धीरे बताता हूँ। इसका लास्ट डेट 27/2/2026 5:30 तक इसे आवेदन कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप। इसका अवलोकन आप www.korba.government.in पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है। यानी कि रिजल्ट जानने के लिए कब तक इसका रिजल्ट आ रहा है, इसमें अवलोकन कर चेक करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट भी बदल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या क्या पोस्ट है हमारे कोरबा ज़िले से। तो देखते हैं यहाँ पर आपका डेट को ध्यान रखेंगे। 27/2/2026 कालीन समय 5:30 तक इसे जमा करना होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे पोस्ट है इसमें। NOHAP प्रोग्रामर, NUHM प्रोग्रामर, सब एक एक पोस्ट है। सैलरी दी गई है, क्वालिफिकेशन साइड में दिया गया है। तो मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो नॉर्मल होगा उसका डिटेल बताऊँगा। और बाकी जो जो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने कोर्स किया हुआ, जैसे कि RBS के दिया है, MO आयुष का फीमेल के लिए है, तो ये ST वर्क का है। तो ये कोर्स के हिसाब से आप फॉर्म को भर सकते हैं। चौथा नंबर देखेंगे तो NHM में है, फिजियोथेरेपिस्ट है, 2 पोस्ट है आपका। ठीक है। तो वैसे ही आपका NUHM है। और उसके बाद ये आपका NMHP है, नर्सिंग ऑफिसर है, इसमें भी एक पोस्ट है आपका। उसके बाद फिर सेम NUHM है जिसमें नर्सिंग ऑफिसर UM में है, 4 पोस्ट है, देख सकते हैं। तो इसमें ऊपर देखते हैं 1 PA और फिजिकल हैंडीकैम है शायद तक। जी हाँ, ST पे सैलरी दिया गया है, क्वालिफिकेशन में आपका दिया गया है। और उसमें NHM कम्युनिकेशन हेल्थ ऑफिसर दिया गया है, स्टाफ नर्स भी दिया गया है, 2 पोस्ट जनरल से निकला हुआ। सैलरी देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चल देखते हैं NBSM स्टाफ नर्स है, इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन दिया गया है। UR में 1 पोस्ट, OBC में 2, SC में 1, सैलरी दिया है 16,000 रुपये। ये भी आपका रेडियोलॉजिस्ट का है, जो कि UR में 1 पोस्ट, सैलरी है 15,000 रुपये। क्वालिफिकेशन वहाँ बगल में दिया गया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 1 पोस्ट है, जो कि ST से रहेगा, 14,000 पोस्ट है। इसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन DFHL का, जिसमें UR से 1 पोस्ट है, सैलरी 14,000 रुपये रहेगी। यहाँ पर MPW का निकला हुआ है, 7 पोस्ट है, कैटेगरी में 4, एक फिजिकल हैंडीकैप, सैलरी दी गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं मस्ट हैव पास हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10-12 बायोलॉजी सब्जेक्ट, 1 ईयर डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज वर्कर ट्रेनिंग ऑफ इक्विवेलेंट ट्रेनिंग फ्रॉम ट्रेनिंग सेंटर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विथ रजिस्टर्ड इन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिलिंग में होना चाहिए। ठीक है। OT टेक्नीशियन भी 1 पोस्ट है, UR से है। ANM का भी 3 पोस्ट है और 2 है, एक ST में 1 है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। NHM काउंसलर HM में 1 पोस्ट है, और लैब असिस्टेंट में भी आपको देख सकते हैं, और 1 ईयर एक्सपीरियंस 1 पोस्ट है UR में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है हम जिसमें बता रहे थे जूनियर असिस्टेंट। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपका टॉप में जाते हैं, 4 पोस्ट दिखा रहा है, एक बार और देख लेते हैं। तो ये 4 तो कुछ नहीं, नंबर सीरियल नंबर शायद तक टोटल पोस्ट वैकेंसी है। उसके UR OBC SC ST, ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। तो 4 जो है 4 पोस्ट है इसमें। UR में 1 पोस्ट है। उसके बाद था UR के बाद आपका OBC था, OBC में 0 है, और SC ST तो एक में एक पोस्ट है SC के लिए, ST के लिए 2 पोस्ट है। वैसे इधर जाएंगे तो UR में आपका 1 पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है दोस्तों, सैलरी आपका सैलरी दिया गया है, साथ में क्वालिफिकेशन भी दिया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट हैं, जो कि ST की 2 पोस्ट है, 10,000 रुपये सैलरी दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी डिटेल। और आवेदन के निर्धारण प्रारूप में पूर्णतः दिया गया है। 1 लिफाफे में करना चाहिए, यानी कि 1 लिफाफे में इसका आवेदन किया जाएगा। आवेदन पद का नाम एवं कार्यक्रम का नाम, किस प्रोग्राम के लिए आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसका भी नाम दीजिए, लिखिए लिफाफे। इस कैटेगरी भी स्पष्ट रूप से लिखा आना चाहिए। फॉर्म भरते समय ये इस बात का आप ध्यान देंगे। एज को आपको पता होगा 21 से 40। ST SC के लिए है 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है, जो कि 2029 तक लागू रहेगी। इन 2029 तक आपका एक्स्ट्रा 5 साल आपको मिलेगा।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन हेल्थ ऑफिसर एक जनवरी 2026 से 21 से 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेट हेल्थ ऑफिसर पद हेतु है ना, इस पद के लिए इतना 21 से 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए बोल रही है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं आगे हम देख रहे हैं, स्क्रॉल कर देता हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो इसमें आपको आराम से सकते हैं। देखिए, एक पद के लिए 10 गुना संख्या बुलाया जाएगा और 11 के लिए 50 गुना। ठीक है दोस्तों, 50 से अधिक होने पर 3 गुना, यानी कि एक पद के लिए 10 लोगों को बुलाया जाएगा, 11 पद के लिए 50 लोगों के लिए, 50 से अधिक के लिए 3 गुना, यानी कि 150 लोगों को बुलाया जाएगा। चयन प्रक्रिया दिया गया है यहाँ पर, उसको आराम से आप जिस पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने किया स्क्रॉल। ठीक है, और ये वैकेंसी की पूरी डिटेल है, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए। 30% अंक अर्जित करना है। कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा, लिखित कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये देखिए, अनुभव के हिसाब से भी आपको कोविड में जिसने काम किया है उसको भी छूट दिया जाएगा, कुछ नंबर बोनस अंक दिया जाएगा, उन 10 नंबर का अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह एक्सेट्रा दिया गया है। तो ये तो हुआ डिटेल, मैं स्कॉल इसलिए कर रहा हूँ कोई जानकारी छूटे मत आपका, और किसी चीज़ का दिक्कत ना हो, इससे आपका जानकारी हो जाता है कि इस पोस्ट के लिए क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसे सॉर्ट करने का कोशिश करूँगा कि उसे अच्छे से समझा सकूँ या बता सकूँ उसके बारे में, अगर कोई दिक्कत होता है तो आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा वैकेंसी का जानकारी। आगे मुझे लगता है ये आ गया आपका आवेदन पत्र। तो यहाँ पर इसी चीज़ का विवरण दे रहे थे, जिसकी लिफाफा भरेंगे, इसमें पोस्ट का नाम, अनियमित प्रोग्राम, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, नवीनतम फोटो चिपकाएंगे यहाँ पर, उसमें सेल्फ अटेस्टेड का साइन डालेंगे, जरूर डालिएगा, क्रॉस साइन डालिएगा फोटो, और उसमें हिंदी में नाम, अंग्रेजी में कैपिटल अक्षर में पिता का नाम या पति का नाम, जन्मतिथि शब्दों में लिखना है आपको। उसके बाद अंक इसमें आपका लिखा है वर्ष माह दिन के हिसाब से लिखिएगा, उल्टा पुल्टा मत लिखिएगा, काट छाट मत कीजिएगा, पेपर को साफ सुथरा देना कोशिश कीजिएगा लिखने का। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्थायी पता, जाति, अनुसूचित जाति, आप जिस वर्ग में आते हैं उसका लिखना है, लिंग महिला पुरुष, न्यूनतम अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए भर रहे हैं तो हाइट, क्या आप कार्यरत हैं, किसी के अनापत्ति या प्रमाण पत्र के लिए यस या नो में जवाब दीजिएगा, है तो फिर लेटर में लिखना है, नो इसी लेना पड़ेगा आपको, अभी तो लगेगा नहीं, बस लेके रखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मेंशन करना है, तकनीकी योग्यता अगर हो एक्स्ट्रा तो आप डाल सकते हैं, और कार्य अनुभव अगर हो तो, और कार्यपालिका का नाम जहाँ से आपने एक्सपीरियंस उसके बारे में डिटेल आपको डालना पड़ेगा। ये हो गया। यहाँ पर जितने आवेदन आपको मांगा गया है फॉर्म में, उसका पूरा फॉर्म का छायाप्रति लिखना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड के साथ, स्व हस्ताक्षर के साथ। यहाँ पर संलग्न की कुल संख्या, यानी कितने दस्तावेज, जाति, निवास, आमदनी, जितने भी अटेस्ट की संख्या लिखना पड़ेगा, आवेदक का हस्ताक्षर, घोषणा पत्र, और इसमें दोनों जगह साइन, स्थान, दिनांक लिख के आपको पोस्ट करना है जिस पते में दिया गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये इंग्लिश का है, कॉलेज लेटर है ये कुछ होगा काम का, तो ये अभी के लिए इतना ही दोस्तों। तो मैं अब टॉप पे चलता हूँ फिर से एक बार, और टॉप पे जाते छत्तीसगढ़ कोरबा हो गया। तो ये हो गया वैकेंसी कोरबा का। अगर कोई डाउट होगा तो बिल्कुल मुझे बताइए, कमेंट कीजिएगा, मैं जितना हो सके आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। लास्ट डेट 27/2/2026 है, तो इस बात का ध्यान रखिए, और ये पोस्ट के लिए आप कैपेबल है। ठीक है, अगर कैपेबल है तो बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके बाय।